नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। आज का वीडियो लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो लोग ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं। वो ITI यानी आपने अगर हाई स्कूल या 10+2 कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने विचार किया है कि मुझे ITI करना चाहिए, तो उसी पे है कि आखिर ITI की ऐसी कौन सी 5 विशेषताएँ हैं जिसके कारण आपको ITI करना चाहिए। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। अगर हम ITI की विशेषता की बात करें तो ITI एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ उसमें से 5 विशेषताएं हमने जो है चुनिंदा विशेषताएं जो आपके सामने रख रहे हैं। उसमें सबसे पहली विशेषता है कि ITI के लिए कम योग्यता का होना। यानी अगर आप ITI कोर्स करना चाहते हैं, आपने 10+2 विज्ञान व गणित विषयों के साथ में उत्तीर्ण किया है, तो आप ITI की बहुत सारी ऐसे ट्रेडें हैं, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं बात करें, कुछ ऐसी ट्रेडें भी हैं जो कि हाई स्कूल लेवल की होती हैं और 8वीं पास लेवल की भी ट्रेडें हैं जो कि SCVT ट्रेडें होती हैं, तो उसमें भी आप प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसका बजट। यानी ITI करने के लिए आपको किसी भारी भरकम बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कम से कम बजट है तो आपके लिए एक ITI विकल्प अच्छा हो सकता है। ITI में जहाँ तक बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट ITI से प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको 5,000 तक में आपका 2 वर्ष की जो पूरी ITI है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ITI करना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 30 से 40,000 तक का खर्चा हो सकता है, जो कि अन्य कोर्सों की अपेक्षा कम से कम में ही है। और इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट का नॉलेज मिल जाएगा। जो तीसरी विशेषता है ITI की, वो इसका है तकनीकी शिक्षा। हाई स्कूल व इंटर करने के बाद में आप स्वरोजगार के चांसेस आपको बहुत कम रहते हैं। BA यानी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, BSc कर लिया है, तो आपके पास ऐसे चांसेस नहीं है कि आप अपना स्वरोजगार खोल सकें। लेकिन अगर आपने संबंधित ट्रेड से टेक्निकल शिक्षा यानी टेक्निकल नॉलेज अच्छी तरीके से आपका हो चुका है, तो आप स्वरोजगार के लिए आराम से अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। यानी अगर आपने कोपा ट्रेड से ITI करा तो आप कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। वहीं अगर आपने MMA ट्रेड से ITI किया तो आप मोटर मैकेनिक की शॉप खोल सकते हैं, अथवा कोई और संबंधित ट्रेड से संबंधित भी शॉप खोल सकते हैं। तो ऐसी आपको शिक्षा, इसमें ऐसी नॉलेज दिया जाता है कि इसमें आपको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता है। आप स्वरोजगार आराम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। चौथा जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो है रोजगार की अपार संभावनाएं होना। ITI करने के बाद आपको बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब देती हैं। प्लेसमेंट ITI कॉलेज में होगा और वहाँ पे आप छोटा सा एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के बाद में सीधे प्राइवेट कंपनी, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, टाटा मोटर्स हो गया, सुजुकी हो गया, अशोका लीलैंड हो गया, श्रीराम पिस्टल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस समय लगातार जो है ITI, गवर्नमेंट ITI कॉलेज में या प्राइवेट ITI कॉलेज के संपर्क में है और वहां से प्लेसमेंट करा देती हैं। वो रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए भी समय समय पर जो है जानकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से निकलती रहती है। इसमें नवरत्न कंपनियाँ हैं, मिनीरत्न कंपनियाँ हैं और महारत्न कंपनियाँ हैं। इनमें भी आपको जॉब के अवसर समान समय पर मिलते रहेंगे। अंतिम जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है इसका उच्च शिक्षा का विकल्प। यानी ITI करने के बाद जो 5वां विशेषता है वो है उच्च शिक्षा का विकल्प। यानी ITI करने के बाद में आपके पास उच्च यानी हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए भी विकल्प खुले हुए रहते हैं। जैसे कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रवेश के लिए अगर आपने ITI किया है तो ग्रुप K के माध्यम से, लेटरल एंट्री के माध्यम से 3 वर्ष का जो डिप्लोमा कोर्सेस है उसमें आपको 2 वर्ष की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी 1 वर्ष की आपको उसमें छूट मिल जाती है। तो इस माध्यम से आपको उच्च शिक्षा का विकल्प। और वही मान लिया अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो डिप्लोमा करने के बाद में बीटेक में आपको लेटरल एंट्री के माध्यम से 1 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो ITI
करने के बाद में आपके पास अच्छा विकल्प खुला हुआ है, यानी आप अपना करियर का निर्धारण हाई लेवल की शिक्षा प्राप्त करके भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे 5 विशेषताएं जो कि बहुत चुनिंदा जो हैं इसको हमने संकलित किया था। जाहिर है आपको जरूर पसंद आई होंगी और आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।